Hi everyone, the question is let f of x equals to ये फंक्शन अपन के पास में है, फिर f of 0 गिवन है, देन f डैश log 2 का वैल्यू गिवन है, साथ में इस इंटीग्रल का वैल्यू गिवन है। तो अपन को चाहिए a प्लस बी प्लस सी। तो देखो तीन इक्वेशन हमारे पास बनाने वाला है ताकि अपने पास a b c आ जाए। तो तीनों कंडीशन का यूज़ करते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या हमारे पास में कि f ऑफ 0 है -1, तो फंक्शन में देखो 0 पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो देखो ये कितना हो गया a और e पावर क्या बनेगा 0, तो कितना हो जाएगा 1, उसको नहीं लिखते हैं। फिर प्लस b, फिर कितना बनेगा देखो वापस से e पावर 0, वो भी कितना हो जाएगा 1, बट यहाँ cx है तो जब यहाँ 0 करेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो बन गया -1। इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन में अपन को क्या चाहिए f डैश, तो चलो इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देखो f डैश x जो बनेगा a, फिर चेन रूल से करते हैं। देखो e पावर x का हुआ e पावर x, बट जब 2x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, वो आउटसाइड ले लेते हैं। फिर प्लस b, फिर करते हैं देखो e पावर x का, तो e पावर x हो जाएगा। फिर cx को डिफ्रेंशिएट कर कितना हो गया c, तो ये बन गया हमारा सेकेंड पार्ट। अब इसके अंदर अपन को क्या पुट करना है, देखो गिवन क्या है f डैश log 2, उसका वैल्यू कितना है 21। तो चलो पुट करते हैं देखो इसके अंदर, यहाँ पर 2a यहाँ पर है। अब इसको देखो साइड में सोल्व कर देता हूँ मैं, e पावर 2 यहाँ पे लिखना होगा log 2। अब देखो ये log जो है इस एक्सपोनेंशियल कैंसिल करेगा, बट कब, जब 2 कहाँ जाएगा पावर में। तो देखो क्या बनेगा, ये 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ जाएगा 4। फिर प्लस b, अब यहाँ क्या रखेंगे e पावर log 2, तो ये देखो एक्सपोनेंशियल कैंसिल कर देगा e को, तो कितना बचेगा 2, और प्लस में c इज इक्वल टू कितना आ गया 21, मीन्स 8a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 21। ये बना इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो ऐसे अपने पास देखो थर्ड इक्वेशन भी है, वो इस फॉर्मेट में है, तो चलो निकालते हैं। अब देखो किसका करना है अपन को इंटीग्रेशन, f ऑफ x माइनस सी एक्स। तो f ऑफ x माइनस सी एक्स अगर अपन फाइंड करते हैं यहाँ पे, तो देखो इसको उधर ट्रांसफर करते हैं तो अपन क्या बनेगा a e पावर 2x प्लस b e पावर x। तो इसका वैल्यू देखो अपन यहाँ पे पुट करते हैं लास्ट इक्वेशन हमारे पास में, तो 0 टू यहाँ पर है कितना log 4, और ये बना a e पावर 2x प्लस b e पावर x। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो a आउटसाइड। अब e पावर 2x को जब इंटीग्रेट किया तो बनेगा e पावर 2x एंड अपॉन में क्या आएगा 2, उसको मैं आउटसाइड ले आता हूँ, और इसका जो लिमिट है 0 टू log 4। देखो ऐसे सेकेंड पार्ट को करते देखो b, और e पावर x का कितना हो जाएगा e पावर x, और लिमिट है 0 टू 4। अब इसका वैल्यू अपन पास में है जो गिवन है 39/2, वो बाद में इक्वल करेंगे, बट पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो a/2, अब देखो इसको भी देखो वैसे सोल्व करना है पहले जैसे ही। तो देखो कितना आएगा e पावर 2, अपर लिमिट जब पुट करेंगे तो कितना आएगा log 4। अब ये log जो है कैंसिल कब करेगा, जब 2 कहाँ जाएगा पावर में, इसका मतलब क्या आ गया 4 स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 16। फिर जब करेंगे क्या लोअर लिमिट, तो e पावर 0 कितना होता है 1, तो 1 आ जाएगा। फिर प्लस b, यहाँ पे भी देखो अगर लिमिट लगाते हैं तो कितना बनेगा e पावर log 4, कैंसिल आउट हुआ कितना हो गया 4, फिर e पावर 0 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से जो हमारे पास में इक्वेशन बना 15a/2 प्लस 3b, और इसी का वैल्यू हमारे पास में कितना था 39/2 जो गिवन है। तो अपने पास देखो तीन इक्वेशन का रिक्वायरमेंट था, तभी a और b c तीनों आने वाले थे। तो तीनों कंडीशन का यूज़ करके अपन देखो तीनों इक्वेशन निकाल ली। एक काम करते देखो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बन गया 15a प्लस 6b एंड इक्वल्स टू 39। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। तो देखो अब अपने पास देखो इक्वेशन 1 और 3 दोनों है, तो दोनों को अपन सोल्व कर लेते हैं ताकि और भी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 के साथ, तो चलो कर देते हैं। तो कितना बना देखो यहाँ बनेगा 6a, फिर बनेगा कितना 6b और -6। तो देखो उसको माइनस करते हैं, तो साइन चेंज करते हैं, माइनस ये क्या होगा प्लस। तो देखो 6b कैंसिल आउट हुआ, तो 15 - 6 करना है, तो कितना बना 9a और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 45। तो यहाँ से a का जो आंसर आया वो आया 5। जब a 5 आ गया तो इक्वेशन 1 का यूज़ कर लेते हैं। तो देखो इक्वेशन 1 में क्या है कि 5 प्लस b इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से b आ जाएगा कितना -6। अब a और b आ गया तो c निकालते इक्वेशन नंबर 2 से। तो चलो यहाँ पे अपन जो है वैल्यू पुट करते हैं a और b का, तो कितना बनाएगा 8 × 5 40,
फिर 2 इंटू बी मीन्स कितना हो गया -12 एंड प्लस सी इक्वल्स टू 21। इसको सोल्व करते देखो तो ये बनेगा कितना 28, 40 माइनस 12 ये बन जाएगा 28 प्लस सी इक्वल्स टू 21। तो यहाँ से जो सी आएगा वो आएगा -7। अब तीनों का सम अपन को करना है तो a प्लस बी प्लस सी जब करेंगे देखो -7 इसका मोड लेना है तो -7 b -6 और +5 मीन्स कितना बन जाएगा -8 और -8 का मोड कितना होता है +8 मीन्स आंसर नंबर कौन सा होगा 4।